उसकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखें, ये मैं आपको अब अभी टाइप्स बता रहा था केबल्स की, पहले विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, फिर फेजेस, फिर विद रिस्पेक्ट टू कोर्स जो कि मैंने वहां बताई है आपको। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बेल्टेड थी, फिर स्क्रीन के अंदर ये डिफरेंट टाइप थी। बेल्टेड मैंने बता दी, स्क्रीन ये स्क्रीन की फॉर एग्जांपल ये एसएल टाइप बताई है, तो ये उसकी थोड़ी सी डिफरेंट एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एचएसएल, अब आप इसको जब इतना डेप्थ हो जाएगी ना, आपको बता दो ये केबल्स का आइडिया हो जाएगा, तो फिर आपको एप्लीकेशन का पता चल जाएगा यार ये है। एक देखें इसमें मेन चीजें 3 4 5 चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक तो ये है कि इसके अंदर जो है आपकी कॉस्ट है। अगर आपने कोई लो कॉस्ट एप्लीकेशन के लिए यूज करनी है, आप महंगी चीज नहीं यूज करना चाहते, तो आप उस चीज को फैक्टर को देखना है। फिर मॉइस्चर है नहीं है, ह्यूमिडिटी है या नहीं, नीचे आपने डंप करनी है या आपने कहीं बाहर यूज करनी है या ओवरहेड करनी है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन का टेम्परेचर कितना रखना है, उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, इस तरह की जो डिफरेंट एप्लीकेशन है उस बेस पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक बेल्टेड के बाद आपको क्या स्क्रीन केबल, उसकी एसएल टाइप है, इस तरह एच भी है और दूसरी भी है इस तरह की। अच्छा, इसके बाद देखिए आप स्क्रीन केबल के बाद प्रेशर केबल भी है जिसके अंदर ऑयल फील्ड और गैस फील्ड। तो प्रेशर केबल है, इसको मजीद हाई वोल्टेज के लिए यूज करने के लिए ना, इसके अंदर हम इसके ऊपर इंसुलेशन में ना गैप में हम गैस फिल कर देते हैं, या फिर इसको फिर ये लीकेज नहीं होती, जैसे टायर मोटरसाइकिल के टायर में हवा भर देते हैं, इस तरह गैस भर देंगे, तो वो भी एक इंसुलेटिंग गैस जो SF6 है, जिस तरह हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए SF6 से गैस है, आपको बड़ा अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं SF6। तो इस तरह डिफरेंट इंसुलेशन, ये केबल सारी कहाँ यूज होगी, ज्यादातर ये केबल हमारी क्या ये अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, आपको बाहर केबल्स कम नजर आती हैं, ज्यादातर ये अंडरग्राउंड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो बाहर आपको जो बेयर कंडक्टर है वो आपको बेयर कंडक्टर नजर आते हैं जहां इंसुलेशन होती नहीं है, सिर्फ एक कोर है, कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेशन है नहीं, क्योंकि एयर इज जस्ट एक्टिंग एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद देखें स्क्रीन केबल आ गई, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन की बेस पे ये डिफरेंट केबल्स की टाइप, इसी तरह ये ऑयल का गैस है, उसकी भी इस तरह की शेप बनती है, वो नहीं बनाई इधर इस तरह, जस्ट फॉर योर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद थिकनेस है कि ये जो इसकी जो इंसुलेशन थिकनेस है उसकी बेस पे या इंसुलेशन की टाइप पे भी केबल्स की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंसुलेशन की है पेपर की, तो पेपर इंसुलेशन फॉर एग्जांपल इधर देखें तो आपको पेपर इंसुलेशन भी कहीं नजर आ रही है, कुछ जगह पे पेपर इंसुलेशन, कुछ जगह पे रबर यूज करते हैं। रबर, जिस रबर की बात करें तो यहाँ देखिए, अगर आपको मैंने एक टाइप्स में लिखी है केबल, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये VRI, क्या नाम है इसका, वुल्कनाइज्ड रबर इंसुलेशन केबल। तो अब वुल्कनाइज्ड रबर इंसुलेशन केबल क्या है, जिसमें वुल्कनाइज्ड रबर यूज होती है। वुल्कनाइज्ड यही है रबर कि रबर को हार्ड करने का एक प्रोसेस है, जिसमें इसको पहले हीट करते हैं फिर कोल्ड करते हैं, पूरा प्रोसेस है, तो वुल्कनाइज्ड रबर बनती है, ठीक है। तो उसमें सॉफ्टनेस एक होती है रबर, जिसमें आप उसको वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होगी, दूसरी एक हार्ड होगी, तो इस तरह हम इसको प्रोसेस से करते हैं। तो वुल्कनाइज्ड रबर कहीं इंसुलेशन यूज होगी तो वो आपकी इस तरह हो जाएगी, इधर गया ये। तो इसी तरह आपकी रबर PVC है फॉर एग्जांपल, तो आप PVC है, तो ये जो PVC केबल आपको लिख दिया है, ये असल में उसी टाइप में आ रही है, अंडर दी हेडिंग ऑफ दिस ये केबल आ गई। तो PVC केबल है, इसका मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी हुई है, नॉर्मली PVC केबल जो होती है, और इसमें लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की यूज होती है, तो पोलराइज हो जाती है। ये पोलराइज और नॉन पोलर, ये दो टाइप्स है इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज है। तो ये पोलर है, जहां नॉन पोलर आपको यूज करनी होगी तो वहां आप डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करें। इसी तरह ये देखें CTS या TRS, ये आप देखें CTS या TRS का जो है ना एब्रिविएशन यहाँ लिखे हुए सारे, ये CTS और TRS अगर CTS देखें, केबल टाइप, कैप टाइप, शीट है, ये शीट है, ठीक है, SHEATH शीट, केबल टाइप SHEA शीट केबल, ठीक है। केयर टाइप शीट है, इसको दूसरा क्या नाम है इसका, CTS या TRS। TRS किधर लिखा है, ये लिखा है आपने, तो TRS जो है वो एब्रिविएशन आपको शेयर कर देंगे, किधर TRS ये लिखा है जो करना, तो TRS इसको वो आपके मैनुअल में लिखा हुआ नाम और मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जस्ट एब्रिविएशन, ये कहाँ यूज होती है, ये टफ रबर शीट प्रोटेक्टिव कोटिंग है, इसमें रबर की जो टाइप है वो ये यूज की हुई है, तो ये डिफरेंट आपको नजर आ रहा है। इसी तरह आप देखें आगे PVC के बाद XLPE, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, ये केबल है, अब इसके अंदर इंसुलेशन ये वाली यूज करते हैं इस तरह की, ठीक है। और इसी तरह आप देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स होगी इंसुलेशन की बेस पे केबल की। और उसके बाद है इसकी डिफरेंट टाइप इंस्टॉलेशन के हवाले से, तो ये इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन इसके द्वारा तस्वीर बनाई, इंस्टॉलेशन, ठीक है, इसकी दोबारा तस्वीर बनाई, ये जरा तो चेंजिंग की है। इंस्टॉलेशन बेस पे या लेंग, यानी इसको जमीन में कहाँ आपने इसको लगाना है, उसकी बेस पे डायरेक्ट पर कि आप डायरेक्ट बस खड्डा बनाया और कर दिया। ट्रफ है, ट्रफ उसका एक पूरा प्रोसेस है, ट्रफ
बनाते हैं इसकी, या टनल, एक टनल बनाते हैं उसके अंदर आपने गुजारनी है, या गैस इंसुलेटेड लाइंस है, तो ये इस तरह की बेस पे आप इसको इंसुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टाइप होगी। अच्छा, अब हमने ये जब उसके बाद टाइप्स में वो जो मैंने बेस आपने ये सामने रखनी है, इस बेस पे केबल्स होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। अब इसके अंदर ज्यादातर पे वेदर प्रूफ केबल है, ये भी असल में VRI बेस ही यही केबल होती है, वल्कनाइज्ड रिजर्वर, लेकिन इसके अंदर एक टेप एक्स्ट्रा लगा देते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह एक छोटा सा एलिमेंट उसमें चेंज किया है, उसका केबल का नाम डिफरेंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इस तरह इसमें देखें तो आपको इसके अंदर मजीद एक कॉटन थ्रेड का कवर भी लगा देते हैं, उससे मॉइस्चर को मजीद कवर करते हैं। इस तरह डिफरेंट आपको नजर आएगी। इस तरह फ्लेक्सिबल केबल्स हैं, तो फ्लेक्सिबल जो केबल्स हैं आपकी, वो आपकी फ्लेक्सिबल केबल जो है ये नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होती है। जितनी भी फ्लेक्सिबल होती है आप देखेंगे वो इनको मोड़े तो ये तो मुड़ेंगी नहीं, आप देखें ना, ये बड़ी जो केबल्स है अगर आप इसको जोर लगाएं तो ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी एज कम्पेयर टू घर के अंदर जिस तरह वायर आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये वायर नजर आ रही है, ये इधर लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये लगी, सारी फ्लेक्सिबल है, समझ आ रही है ना, उधर सारी वायरिंग, तो ये सारी ये सामने आपको पड़ी है, तो ये भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर फ्लेक्सिबल। अच्छा, उसके बाद ये है कि अच्छा, उसके बाद देखेंगे फ्लेक्सिबल वायर के अंदर सिल्क या कॉटन की जो है इसके अंदर प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं इसकी, और रबर की इंसुलेशन इसके ऊपर होती है। अच्छा, इसी तरह जो है लेड शीट केबल है, इसके अंदर भी रबर की इंसुलेशन होती है। प्रोटेक्टिव जो कोटिंग है इसकी वो हमारी मेटालिक लेड शीट, लोहे का जो आयरन है लेड जो है उससे हम इसको शीट बनाते हैं, और इसलिए ये कॉस्टली होती है। तो इसको हम लेड शीट जो है ना, ये इंडोर एप्लीकेशंस के लिए, या फिर इसको केमिकल प्लांट्स में यहाँ यूज करना है, इंडोर एप्लीकेशन है और वहाँ यूज करेंगे, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये फिजिबल है। इसी तरह अच्छा, इसका ये भी फायदा है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, और मॉइस्चर जो है जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ ये यूज हो सकती है, लेकिन कॉस्टली है, फिर आपने एप्लीकेशन देखनी है कि वहाँ कहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, इस तरह आर्मर्ड केबल है, उसके ऊपर आर्मरिंग कर देते हैं, एक जो आर्मरिंग आपको बताया, ये सारी आखिर के ऊपर जो सर्विंग से पहले जो आर्मरिंग थी, ये लोहे की स्टील का जो है वो क्या, हाँ स्टील टेप कह रहे हैं आप, स्टील टेप जो है वो असल में आर्मरिंग होती है, जो कि मैंने इधर बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अनआर्मरिंग होता है, अगर आर्मरिंग नहीं है बाकी सारे पार्ट है तो फिर अनआर्मर्ड केबल उसको कह देंगे। उसमें कोई भी केबल हो सकती है, जो भी अनआर्मर्ड होगी वो ये इसमें फॉल करेगी। इस तरह मिनरल इंसुलेटेड केबल है, ये इस केबल का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जो है वो पाउडर से आप इसकी इंसुलेशन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से। और इसी तरह ये फायर प्रोटेक्शन, जहाँ भी फायर का मसला हो तो वहाँ ये यूज होगी, थोड़ी महंगी होगी लेकिन फायर प्रोटेक्शन के लिए वहाँ ये यूज हो सकती है, जैसा अलार्म है ये। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ, तो यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये अलाय मैंने 4 बताए हैं। उसका पहले बता चुका हूँ कि जो आपका टिन है वो सोल्डरिंग के लिए, सोल्डरिंग वायर नॉर्मली ये यूज करती है, क्योंकि सोल्डर बड़ा अच्छा हो जाता है, इससे इजी हो जाता है। कॉस्टली है ये सिल्वर की, एरोस्पेस एप्लीकेशन, जो एरोस्पेस में कोई भी एप्लीकेशन है वहाँ जो केबल यूज करेंगे, वहाँ देखें इसका टेम्परेचर भी देखें तो -65 से 200 डिग्री वेरिएशन है, कहीं ठंड है कहीं टेम्परेचर है, तो यहाँ वेरिएशन है, वहाँ ये यूज हो सकती है सिल्वर की, लेकिन कॉस्टली है। लेकिन उस एप्लीकेशन में जहाँ कॉस्ट मैटर नहीं करती बल्कि सेफ्टी मैटर करती है कि अगर अपने सेटेलाइट भेजा है तो वहाँ जो चीजें यूज करनी है आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो वो कॉस्टली भी हो तो नो इशू, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, समझ आया। तो इस तरीके से आपने इसको इसके देखना है। तो क्रूजन भी नहीं होती, ज्यादा सेटेलाइट ऊपर रहना है, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट है उसमें क्रूजन का मसला, ह्यूमिडिटी ऊपर होती है, सारे मसले है, तो वो उसके लिए आप अच्छी केबल यूज करेंगे। वरना नॉर्मली हम एल्यूमिनियम का अलाय यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो ये इस तरह के जो बने होते हैं ये एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, इसका मतलब ये होता है कि स्टील दरमियान में होता है स्ट्रेंथ के लिए, और ऊपर एल्यूमिनियम के जो है ना बाकी कंडक्टर एल्यूमिनियम का होता है। इस तरीके से हम इसको, या ट्रिपल ए जो है आपको इधर एप्लीकेशन नजर आ रहे होंगे, ये जो नजर आए ऑल एल्यूमिनियम अलाय कंडक्टर, तो एल्यूमिनियम के अलाय बनते हैं, एल्यूमिनियम को किसी और अलाय के साथ मिला दिया तो एल्यूमिनियम अलाय कंडक्टर, इस तरह के कंडक्टर भी यूज होते हैं। और इसी तरह जो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, स्टील दरमियान में डालिए, इसका जो दरमियान वाला पार्ट होगा अगर स्टील का हो दरमियान वाला, और जो ऊपर है बाकी जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम के हो, तो ये ACSR आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है सिल्वर के भी अलाय यूज होते हैं, साथ ही साथ देखें सिल्वर बेस्ड जो है ना अलाय यूज है, सिल्वर बीच में थोड़ा डाल दिया, बाकी ये सिल्वर की प्रॉपर्टीज भी ले ली। इनका मकसद होता है कि ये होता है कि जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है, किधर है एल्यूमिनियम और जो कॉपर का हमने कंपैरिजन किया, ये देखें ये एल्यूमिनियम और कॉपर का कंपैरिजन किया है। अब इसके अंदर देखें तो ये कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है, हाई है, एल्यूमिनियम की कम है। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कॉपर की ज्यादा है, लाइफ भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है कॉपर की। अब कॉस्ट के हवाले से तो एल्यूमिनियम ठीक है, बेस्ट है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, लेकिन बाकी तीनों चीजें तो कॉपर की अच्छी। आपने इस तरह फिर हम अलाय यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, स्टील की जो स्ट्रेंथ मैकेनिकल है उसको ले लिया,
एल्यूमिनियम का जो है उसकी कम कास्ट है, इस वजह से ले लिया, जिसका अलाय बना दिया। तो इस तरीके से अलाय से हम बनते हैं। और दो जो मेन अलाय हैं द ट्रिपल AC और ACSR जो नॉर्मली यूज होते हैं, तो ये इधर लिख दिए। इस तरह और भी अलाय हो सकते हैं, लेकिन फिर ये है तो ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अब आपने ये देखना है कि कॉपर प्योर है या फेक है। आप केबल लेने जाते हैं दुकान पे, तो वो तो आप कहेंगे कि प्योर कॉपर की दे देते, वो प्योर 2 नंबर दे देगा, वो आपको एक केबल दे देगा कि ये प्योर कॉपर। आपको कैसे पता चले? उसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट है, वैसे तो और भी हो सकते हैं। तो एक जो टेस्ट है वो ये है कि आपके उसके जो स्ट्रैंड्स होंगे ना, जिस तरह ये स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह के ये स्ट्रैंड्स होंगे उसके, ये इस तरह के जो भी केबल लेके आएंगे, यहाँ ये अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको नजर आ रहे हैं ये स्ट्रैंड्स है, ये स्ट्रैंड्स है इस तरह के। तो केबल के स्ट्रैंड्स को आप ये करेंगे, वो ले लें, क्या होता है, हाँ लाइटर ले लें या माचिस ले लें, तो उधर ही लाइटर थोड़ी देर लगाएं। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम है, ये उल्टा तो नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ना इसका सबसे कम है टिन का। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ये उल्टा लिख दिया, ये एल्यूमिनियम का होगा उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये कॉपर का होगा, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा, ये कॉपर का ये मेल्टिंग पॉइंट और ये एल्यूमिनियम का और ये टिन का है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर टिन की बनाई है, टिन कॉस्टली नहीं है इतना, ऐसी टिन मटेरियल जो है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम और कॉपर कॉस्टली नहीं है, तो उन्होंने टिन की बना दी है, सिल्वर की बना दी, सिल्वर वो भी घटिया सिल्वर, यानी एक तो अच्छा सिल्वर है प्योर, वो नहीं घटिया सिल्वर, उसके अंदर भी कोई और जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए वो डाल के, लेकिन ऊपर जो है ना कोटिंग इस तरह की कर दी, कॉपर की कोटिंग की हुई है जस्ट वार्निश। तो अब आप जब उसको हीटअप करेंगे, तो हीटअप करने से एक तो ये होगा उससे उतर जाएगा रंग, हाँ रगड़ के भी कर सकते हैं, रगड़ से भी सही। तो एक तो उससे रंग उतर जाएगा उसका, उसे नीचे पता चलेगा टिन किया तो व्हाइट कलर का निकल आएगा, सही, तो सिल्वर आएगा, तो या टिन है। तो इसी तरह जो है दूसरा ये है कि इसके जो स्ट्रैंड्स है ना, ये तो थोड़ा हार्ड है, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा आपका टिन का। तो जो आपका 2 नंबर मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट दूसरे लफ्ज़ों में कह लेंगे कम होगा। तो उसको आप जब करेंगे तो वो मेल्ट हो गया ना, ये स्टैंड ऐसे नीचे हो जाएंगे, जैसे वो आपने मेल्ट करते हैं तो वहाँ हीट अप हो गया, मेल्ट हो गया ना, मेल्ट हो गया तो नीचे इस तरह वो लटक जाते हैं, जैसे आप हाँ लूज हो जाएंगे। तो वो लूज हो जाए तो इसका मतलब है कि ये प्योर कॉपर नहीं है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त तक ये नहीं होगा, तो पहले हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये कि जब आप आग लगाएंगे तो वो उससे ऊपर कलर उतर जाएगा, या रगड़ के भी हो सकता है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक जस्ट लिटमस टेस्ट है कि आप इससे जो इसकी जो ओरिजिनल वायर है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो बहुत सारी भी हो सकती है, बहुत से वायर क्या है, एक नाम है नहीं, ये छोटे लेवल में बता रहा हूँ कि ये मिसाल तौर पे जो 7 है जो घर की वायरिंग के लिए करूँ, बाकी हर जगह तो वो इस केबल को कैसे आप गर्म करेंगे, ये तो गर्म करके तो सुबह से लगा, समझ आ रही। वो छोटे से केबल, छोटी केबल है जिसमें स्टैंड 7 है, या जो दूसरी जो घर की वायरिंग के लिए जितनी भी वायरिंग यूज होती है, ये देखें 3 है 7 है, या ये कुछ और वायर्स भी लिखी हुई है यहाँ, उन वायर्स को जो छोटे छोटे स्टैंड होते हैं, जो नरम स्टैंड होते हैं, उनको करके आप ये लिटमस टेस्ट कर लें, उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये करना है नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। अब अगर यहाँ आया तो ये मैं आपको पहले ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ, ये मैं आपको ना अभी हम कोई केबल देखते हैं कि कितने mm की है। अब 2 तरह के स्टैंडर्ड यूज होते हैं, एक अमेरिकन वायर गेज है AWG, ठीक है, अमेरिकन वायर गेज AWG इसको कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड वायर गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। अब अमेरिकन वायर गेज जो है इसके अंदर जो है साइजेस डिफरेंट है, ये गेज नंबर है, इसको कहते हैं 1 नंबर तार, 2 नंबर, 3, 4, 5, और ये कहां तक जाती है, कहां तक जाती है अंदर से ना, वो वायर गेज मीटर होगा इस तरह का स्केल सा है, जिसके अंदर वायर डाल के चेक करते हैं, बोला है। तो आप उसमें ये गेज नंबर 1, 2, 3 इस तरह पूरा टेबल है, ये हमने जस्ट आपकी डेमोन्स्ट्रेशन में बनाया है। इस तरह का टेबल इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस गेज के 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 36 तक के इस तरह गेज होंगे, डिफरेंट नंबर, और उन गेज के रेलिवेंट जो है ना, अगर अमेरिकन वायर गेज है, अगर आप यूज कर रहे हैं अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके इंचेस, उसका जो कंडक्टर का डाया होगा इंचेस में, वो ये होगा, और mm में वो इतने mm का होगा, एक स्ट्रैंड जो है कंडक्टर का, ठीक है। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करेंगे तो उसमें ये डाया डिफरेंट होगा। अब आप देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखें 7.35, मैं कहता हूँ मेरी वायर जो है उसका मैं माइक्रोमीटर से मेजर करता हूँ, या वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर जस्ट वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या करता है, 1/20 mm, यानी 20th पार्ट ऑफ mm मेजर कर सकता है, ऐसे ही है ना। और स्क्रू गेज जो है वो
100 पार्ट ऑफ mm कर सकता है, यानी स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1/100 है, 0.01 mm, ऐसे है 0.01 mm ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। और इसी तरह वर्नियर कैलिपर का क्या होगा 1/20 होगा 0.0 कितना होता है इसका जो है 1/20 0.05 बनेगा, 1/20 0.05 बनता है ना, तो इसका लीस्ट काउंट होगा यानी मिलीमीटर के 20th पार्ट को ये मेजर कर लेता है, लेकिन वो 100th पार्ट को कर लेता है। इसका मतलब वो इससे 5 गुना ज्यादा प्रीसाइज यानी 5 गुना ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, या 5 गुना ज्यादा उसकी वो कर सकता है मिलीमीटर में। अच्छा इसके बाद आप देखें इन दोनों से किसी से भी हम अभी दोनों से मेजर करके देखेंगे एक साइज, ठीक है। अच्छा इसके अंदर इसका यूज भी आ जाएगा, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को कैसे यूज करते हैं वो भी इसका पार्ट बन जाएगा जो पीछे रह गया था पिछले सेक्शन में। तो इसमें आपका जब हम mm में निकालेंगे क्योंकि वर्नियर या स्क्रू गेज इसमें mm में देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारा कंडक्टर हमने मेजर किया, इसका कंडक्टर का स्ट्रैंड मेजर किया है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्ट्रैंड लिया, ये वर्नियर कैलिपर में डाला और एक दफा स्क्रू गेज में डाल रहे हैं, दोनों में डाल। अच्छा ये चेक किया तो इसको हम चेक किया तो हमारा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं तीनों का चेक, इसके एहतियात किया कि आप वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से तीनों का लें, कभी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इसमें, फिर उसका एवरेज ले लें। इसका ले लें 7 पॉइंट हो सकता है कि 7.38 आ रहा है तो ये 7.39 आ गया, तो ये 7.41 आ गया, तो एवरेज ले लें, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 7.37 आ गया, फॉर एग्जांपल 3.73 आ गया, 3.73 इसका एक कंडक्टर का mm में डाया है, समझ आ गया। अच्छा डाया है तो अब 7.37 जो है वो मैं देखता हूँ कि इधर इस अगर मैं अमेरिकन वायर गेज लेता हूँ उसमें देखता हूँ 7.37 जो है वो किधर करीब, किसके करीब है, इसके करीब है। और इसमें देखूं तो इसका मतलब अगर अमेरिकन वायर गेज ले रहा हूं तो वो क्या होगी, गेज 1 नंबर तार होगा, उसको कहेंगे तार का नंबर क्या है 1 नंबर तार, अगर अमेरिकन वायर गेज। अगर स्टैंडर्ड वायर गेज है तो उसमें 7.37 तकरीबन इसके करीब है, तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वायर गेज अगर वो पूछेगा तार का नंबर की कोई पूछेगा आप कहेंगे उसको क्या कहेंगे, पहले बताएं कि आप अमेरिकन वायर गेज की बात कर रहे हैं या स्टैंडर्ड वायर गेज की बात कर रहे हैं। तो अगर वो स्टैंडर्ड वायर गेज करें तो आप 7.37 मेजर किया, 6.37 अगर ये आया तो 6 पॉइंट आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 नंबर वो वायर हो जाएगा, उसका गेज क्या होगा 3 नंबर गेज होगा, ठीक है। इसी तरह जो है इस तरह आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें कि यहां अगर आप देखें तो ये डोमेस्टिक वायरिंग के लिए डिफरेंट केबल्स के वो वैल्यूज बताई हुई हैं। इस केबल्स की देखें तो इसको mm में, एक मिलीमीटर में mm है, mm में इसको मेजर करते हैं, दूसरा इसको इंचेस में मेजर करते हैं, दो तरीके दो स्टैंडर्ड है, ठीक है। इंचेस में इसको मैट्रिक और दूसरा क्या है बोला मैट्रिक है, और दूसरा ये आपको मैनुअल जो मैंने किया इसको ओपन करें, मैट्रिक है और एक दूसरा है, उसको आप जरा चेक करें और ये बताना है जब हम लिखते हैं, ठीक है। तो वो जो मैनुअल मैंने किया हुआ है उसके आखिर में जो मैनुअल का आखिरी पार्ट है कमेंट्स से पहले उसको जरा ओपन करें, उसमें बताया हुआ एक मैट्रिक सिस्टम है जिसको इंचेस में करते हैं और दूसरा क्या है mm में करते हैं, मिलीमीटर में, ठीक है। ये दो सिस्टम है। अच्छा उसमें देखिए केबल का साइज अगर mm पे है तो फॉर एग्जांपल ये mm में साइज है केबल का, आपको नजर आ रहा है 1.5 mm, 2 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm, ये डिफरेंट mm की केबल्स होगी। इसी तरह ये पूरा लंबा केबल है 25 mm के बाद फिर नीचे भी है और भी पॉइंट में भी आती है, 0.4 mm की केबल है, फिर इसके बाद नीचे 25 ये देखें अगर mm की बात करूं तो ये देखें अगर हम यहाँ आए तो इस वक्त ये जो है ये 1.5 mm की केबल है। अच्छा ये 1.5 कैसे निकला वो भी हम वर्नियर कैलिपर से निकालेंगे तो वहां mm में हमें पता चल जाता है। 1.5 mm ये 2.5 mm की है। अच्छा इसी तरह ये 4 mm की है, थोड़ी मोटी है। इसके बाद और देखें तो ये 6 mm की है, ये देखें 10 mm की है, ये 16 mm की है। इसी तरह जो है ये देखें तो ये 3 कोर है 1.5 mm, तो एक 1.5 mm की है तो ये 3 है, 3 इसी तरह की 1.5 mm की है। कॉपर पीवीसी तो इंसुलेशन इसकी कॉपर मटेरियल की बनी हुई है और इंसुलेशन इसकी पीवीसी है। अच्छा इसी तरह जो है इधर करीब है ये थोड़ा कुछ नजर आ जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर आप देखें तो ये आप 35 mm की है, नजर आ रही नीचे बैठ तो 35 mm की सबको नजर आ रही है, हाँ। तो ये 35 mm की है, कॉपर की है, पीवीसी इंसुलेशन है, ग्रीन और येलो कलर है इसका। इसी तरह यहाँ देखें तो 6 mm की है, दो कोर है ये, तो ये भी इंसुलेशन भी लिखी हुई है। STD ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ मेरे ख्याल में, STD जो है ये शो करता है इसको स्टैंडर्ड क्या है ड्यूटी स्टील केबल, वो इस तरह की स्टैंडर्ड STD केबल जो है उसका एप्लीकेशन ये बनता है, ठीक। STD स्टैंडर्ड ड्यूटी स्टील केबल, इस मतलब स्टील का जो मटेरियल है वो इस तरह का है। अच्छा उसके बाद जो है आगे चले अगर हम तो ये PVC केबल है, 3 कोर है, 6 mm की है ये। अच्छा फ्लेक्सिबल है।
इसी तरह जो है STD PVC और ये 6 mm की है, ये 16 mm की है। इसी तरह ये 4 कोर है और ये 16 mm की है। इसी तरह ये देखें तो ये 150 mm की है, ये देखें, और ये भी है सिंगल कोर है। और इसी तरह ये 4 कोर है, 24 mm की है एक जो है इसका। और इसी तरह 35 mm की है, 4 कोर है, 4 कोर है। इसी तरह सिंगल कोर है, 240 mm की है। तो इसका मतलब वो टेबल नीचे तक 240 तक जाएगा, काफी लंबा है। गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप, mm अगर लिखेंगे वहां केबल के साइजेस का टेबल। और इसी तरह ये 4 कोर है और ये क्या है आपकी 35 mm की है, और ये 4 कोर है 10 mm की है ये। इसी तरह ये 16 mm है, 4 कोर है, ये आपकी 35 कोर है। LS इसका जो इंसुलेशन है आप देखें, यहाँ जो है इंसुलेशन आपकी, यहाँ PVC थी, यहाँ ये क्या है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, ये एब्रिविएशन यहाँ लिखे हुए हैं, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन है। और इस तरह LSZH भी है, यहाँ पे लिखा होगा, ये है लो स्मोक जीरो हैलोजन, ये LSZH लो स्मोक जीरो हैलोजन। तो ये लो स्मोक जीरो हैलोजन देखें, इसका मतलब ये वहां यूज होगी जहां जब ये केबल जलती है ना, यानी ये स्पार्किंग हुई, केबल को आग लग गई, स्पार्क हुई, आग लग गई, आग लगती है तो ये जो PVC वाली होती है ना, इससे जो है ना वो काला नहीं होती है जो स्मोक, तो उस तरह का मटेरियल ये जब जल के हो जाती है, ये फिर जलेगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए लो स्मोक लिखा हुआ है। तो ये स्मोक अगर शॉर्ट सर्किट पे हो जाए तो इससे जो है वो आपको कोई पोल्यूशन या वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह ये 300 mm स्क्वायर की है केबल है, इसके अंदर ये कोर की टेप इंसुलेशन और एक्स ये भी फायर के लिए, जहाँ फायर यूज मतलब यहाँ लो स्मोक ये वाला मटेरियल भी, और क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन में ये सारे केबल के इंसुलेशन मटेरियल यूज किए हैं। 120 mm की है, इसके में भी XLPE मटेरियल है आपका, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, कॉपर है और PVC, ये सारे यूज किए हुए। तो इसका मतलब कॉपर का मतलब होता है कॉपर का कंडक्टर हो और उसके बाद PVC इंसुलेशन और इस तरह एक तरतीब से वो चलता है। अच्छा, उसके बाद देखें ये बाकी हो गए, ठीक है। तो ये हम यहाँ ये हम बात कर रहे थे डिफरेंट mm की। अच्छा, इसमें केबल के जो डिफरेंट साइजेस है mm में, 1.5 mm है, 2.5 mm है, 10 mm है। इस mm को आप ये जो दूसरा मैट्रिक साइज है, मैनुअल में देखा है कौन से दो है, एक मैट्रिक सिस्टम है, दूसरा कौन सा मैनुअल जो मैंने किया हुआ, उस मैनुअल की आखिरी वो पिक्चर देखा। अच्छा, उसमें देखें मैट्रिक सिस्टम में जो 329 जो केबल घर के अंदर केबल यूज होती है फॉर एग्जाम्पल, तो घर के अंदर केबल आप कहते हैं कई दफा आप यूज करते हैं कि 329 केबल है। अब ज्यादातर हमारी जो फैंस, ये जो पंखे है ना ऊपर, ये केबल जो पंखे के लिए यूज होती है, ये पंखे के लिए यूज हो रही है। ये लाइटिंग के लिए, लाइट स्विच से लेके स्विच बोर्ड जो आपका पीछे स्विच बोर्ड ये वाला स्विच बोर्ड, ये समझिए ये वाला स्विच बोर्ड है, ठीक है। इसी तरह ये तो बड़े हैं थोड़े, वो उधर देखें मेन स्विच बोर्ड आपको वहां नजर आ रहा होगा, ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। इस स्विच बोर्ड से ही लाइटिंग जा रही है, लाइंस, अगर वीडियो उधर ना करें, ये स्विच बोर्ड से आपको पंखे, और स्विच बोर्ड से जो घर का स्विच बोर्ड होता है जो हर कमरे में लगा होता है, तो जिससे आप लाइटें और पंखे ऑन करते हैं, तो उस स्विच बोर्ड से जो लाइटिंग तक पंखों तक जाती है वो नॉर्मली 329 भी यूज करते हैं, ठीक है, 329 की यूज करते हैं। और इसी तरह इसकी रेटिंग देखें, 329 की 5 से 7 एम्पीयर लेती है, कम रेटिंग की है, इसलिए हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं लाइट लोड के लिए, जिसमें पंखे और ये, और इसका भी इसको भी जो है ना, इसका यानी इसको 329 यूज करनी है।